Hi everyone, welcome to my channel and welcome to long video after a really long time. And this video is gonna be really special. Yeah, we're gonna unbox something really special, as if you guys have not already read in the title of the video. But yes, I'm excited for it. And इस वीडियो में यार हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मैंने MacBook Pro से MacBook Air में क्यों स्विच किया, what went wrong with the MacBook Pro, and you know why I took this decision, किसको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, and you know lot of other things. So let's not just waste time and let's get started in the video. हाँ, उससे पहले let me just set up this thing. I've been really struggling with this thing here, and अब शायद ही हो चुका है, and now we can peacefully talk about it. So first thing first, this right here guys, I ordered it from Amazon, and this is the package it came in, and let's just unbox it for you all and for me. Can you see? This is how it looks, guys, and yes, this is MacBook M3 13-inch, the base model, and yeah, so unboxing तो होती रहेगी guys, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में. तो फर्स्ट थिंग यार, जिस बात के इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन इस चीज़ की खुशी से ज़्यादा मुझे दुख है कि मुझे मेरा MacBook Pro से हाथ गंवाना पड़ा गाइज. सो 4 साल पहले गाइज, इफ यू गो बैक टू माय चैनल एंड सी देयर, आई हैव अपलोडेड 2020 जुलाई, आई गेस जुलाई 2020 में देयर इज अ वीडियो ऑफ मी अनबॉक्सिंग MacBook Pro, एंड आई रियली टुक केयर ऑफ इट. सब कुछ बहुत अच्छा सही चल रहा था, लेकिन सडनली एक हफ्ते पहले उसके डिस्प्ले में आउट ऑफ नोवेयर, आई डिडंट ड्रॉप इट, आई डिडंट स्पिल एनी लिक्विड और समथिंग ऑन इट, बट आउट ऑफ नोवेयर उसके डिस्प्ले में थोड़ी बहुत खराबी आनी शुरू हो गई थी. खराबी एज इन व्हाट हैपेंड विद द डिस्प्ले वाज कि जब मैं उसको शुरू करता था तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होती थी. इट्स लाइक कम्प्लीटली वॉश आउट, और वो धीरे धीरे फ्लिकरिंग एंड एवरीथिंग, और वो हर तरह की चीज़ ऐसे करने लग गया था. एंड विद टाइम इट वाज गेटिंग वर्स. पहले 2 दिन आई वाज एबल टू वर्क अ बिट ऑन इट, लेकिन उसके बाद इट जस्ट वेंट कीप डिस्ट्रॉइंग द डिस्प्ले. और मैंने काफ़ी रिसर्च किया उसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है. तो जो इशू मुझे पता लगा वो था गाइज डस्ट गेट इशू. यू कैन से डस्ट गेट इशू, क्योंकि हमारे लैपटॉप, कोई भी लैपटॉप, या स्पेशली मुझे लगता है मैकबुक में, आप लोग बताना जो लोग मैकबुक ओन करते हो, आप लोग के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या कि आपने उसका बहुत ध्यान से रखा, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी आफ्टर 4-5 मैक्स, आई गेस 6 years or 7 years मैक्स टू मैक्स, if you have been lucky, 7 years like MacBook खराब हो ही जाते हैं guys. That's my exact point, because I think Apple वालों ने ना इसको ऐसा डिजाइन किया है कि आप कुछ भी कर लें, लेकिन विद टाइम ये इसको खराब होना ही है. क्योंकि एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें, अगर कोई MacBook आर इट्स अ ब्रिलियंट फैंटास्टिक मशीन, ऑल दी एप्पल प्रोडक्ट्स, MacBook एंड एवरीथिंग, तो अगर ये खराब होंगे ही नहीं तो सालों साल जो लोग यूज करते आए हैं, उनका इतना सारा डेटा होता है, सब कुछ होता है, वो फिर स्विच करना क्यों चाहेंगे. एंड टिपिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईफोन्स, टिपिकली आई एम टॉकिंग अबाउट मैकबुक, क्योंकि आईफोन्स ठीक है, कैमरा अपग्रेड होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है, लेकिन मैकबुक में गाइज एज सच इतनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई थी. एज सच इसकी 2020 में जो इन्होंने खुद की चिप बना के M3 मॉडल यूज करना स्टार्ट किया है, तब तक देयर वाज नो सच मेजर अपग्रेड. एंड इफ यू सी द डेटा, तो 2024 और 2023 में मैकबुक के सेल्स काफी डिग्रेड हुए हैं फॉर दैट रीजन, क्योंकि जो इसके चिप भी अपग्रेड कर रहे हैं M1, M2, M3, उसमें कोई ऐसा मेजर अपग्रेड नहीं है कि लोगों को लगा कि हाँ यार मुझे स्विच करना चाहिए. अनलेस वी
don't talk about really professional people. You can talk about professional photographers. फोटोग्राफर्स जो कि बहुत हेविली अडोब यूज कर रहे हैं और सच सॉफ्टवेयर इफ यू डोंट टॉक अबाउट डीजेस एंड एवरीथिंग वेरी प्रोफेशनल, या आप एडिटर हैं, प्रोफेशनल यूट्यूबर हैं जो बहुत हाई क्वालिटी कलर ग्रेडिंग, एडिटिंग वीडियोस एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग, उसको छोड़ देते हैं तो कुछ ऐसा मेजर अपग्रेड था नहीं. सो दैट्स फॉर द वन रीजन गाइज. और जो लेट्स कमिंग बैक टू व्हाई आई चेंज माय मैकबुक प्रो टू मैकबुक एयर, क्योंकि गाइज डिस्प्ले जा चुका था उसका. ऑनेस्टली मैंने रिपेयर सेंटर में मैंने वेंट टू द ऑथराइज्ड रिपेयर सेंटर, उन्होंने डिस्प्ले का कॉस्ट बताया $50,000. यस, 50,000 गाइज. उसका डिस्प्ले मतलब पूरा चेंज करने के लिए उसको बोला. हालांकि कुछ ऐसे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जहाँ पे सम फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं वो ट्राई कर रहे हैं उसको रिपेयर करने का, और वो हो रहा है. बट लेकिन इंडिया में एज सच कोई आई डोंट थिंक करता होगा. एंड देयर इज नो पॉइंट कि आप किसी और के पास जाएं, नॉट टू द एप्पल ऑथराइज सर्विस सेंटर, और उसको ठीक कराएं. आई डोंट रियली सी अ पॉइंट. तो 50,000 गाइज मुझे नहीं लगा कि वर्थ है देने. और फिर उसके बाद उसकी एक तो ये इशू था, उसके बाद बैटरी का इशू हो चुका था. जो साइकिल काउंट होता है मैकबुक में, इफ यू नो देयर इज साइकिल काउंट, कि आपने उसको साइकिल काउंट क्या होता है कि 0 से लेके 100 तक आपने अपनी बैटरी को कितनी बार चार्ज किया है, दैट्स द साइकिल काउंट. और एप्पल वाले बोलते हैं इट शुड बी लेस देन 1000, सो योर बैटरी हेल्थ इज ओके. आफ्टर दैट इट्स कमिंग रिकमेंडेड देयर. आपका लैपटॉप चलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट इन the future your battery will degrade too. और बैटरी कॉस्ट भी आई थिंक अराउंड मैकबुक प्रो की 20-25,000 तक तो जाती होगी. सो I don't really see a point. That's why. And now coming to why I took MacBook Air the M1 and not the latest M3 guys. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मेजर अपग्रेड था नहीं. M1 चिप was really phenomenal, really revolution which Apple did in 2020. It was really faster than the Intel processor जो पहले आता था. और उसके बाद guys जब M2 आई तो M1 से M2 में I think 15% का वो था 1.4, और M2 से M3 में जो अपग्रेड था वो था 30% का 1.6 कह लीजिए आप, फ्रॉम द M1 टू M3. और ये गाइज इतने स्लाइट चेंजेस है ना कि फॉर द रेगुलर पीपल लाइक वी एंड यू हु हैव रेगुलर थिंग्स टू डू ऑन मैक, उसके अलावा आपको पता नहीं लगेगा. इट्स लाइक मेरा जो काम है इट रिक्वायर्स टू मी टू ओपन लॉट ऑफ टैब्स. तो नाउ आफ्टर अ व्हाइल आई कैन मेक अ डिटेल रिव्यू कि ये कैसा काम कर रहा है. मैकबुक प्रो विद द इंटेल चिप वाज रियली गुड विद इट. नाउ आई हैव टू सी विद द मैकबुक एयर हाउ इट्स गोना वर्क, एंड उसकी रिव्यू हम लोग बना लेंगे आफ्टर अ व्हाइल. आई यूज इट फॉर अ व्हाइल. और यस, दैट वाज द मेन रीजन यार कि मैं M3 पे नहीं गया था. M3 की कॉस्टिंग मेरे को अभी पड़ रही थी अराउंड एप्पल की साइट पे 1,15,000, which was M3, and this from Amazon. I got it from this was the Independence sale going on, and I got it for only 71,000 or 70,000, the MacBook M1 Air. So I don't really see a point investing again so much for the latest model, and knowing that Apple will already not last me for the good 10 years or so. It will only last 4-5 years, so I don't really see a point. And I think if you are getting a MacBook for like 70,000, and if you are getting below that, I think just go blindly for it. Yes, that's being there. और अब इसके हम अगर यूजेस की बात कर लेते हैं कि किसको मैकबुक प्रो लेना चाहिए, किसको मैकबुक एयर लेना चाहिए, तो यार लेट्स कीप इट वेरी सिंपल गाइज. मैं कहूँगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल यूज नहीं कर रहे हैं इसको प्रोफेशनली, अगर आपका बहुत हेवीली एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, डीजिंग सॉफ्टवेयर या म्यूजिक से रिलेटेड ऐप है, म्यूजिक बनाते हैं ऑल दो सॉफ्टवेयर, अगर वैसा काम नहीं है तो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर मैकबुक प्रो, समथिंग लाइक दैट. एक अपग्रेड जो कह सकते हैं, वैसे तो मुझे पर्सनली गाइज मेमोरी की ज्यादा जरूरत होती नहीं है मैकबुक में. सो आई थिंक दिस स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो इसके स्पेसिफिकेशंस है गाइज, दिस इज द बेस मॉडल. सो दिस इज 8 GB ऑफ रैम एंड 256
of the GB memory. और इतना ही काफी है गाइस फॉर मी. आई थिंक इट्स इनफ. लेकिन अगर आपका उससे थोड़ा सा ज्यादा काम है तो आप लोग स्विच कर सकते हो टू द 16 GB रैम एंड आई थिंक 512 यस 512 डबल उसमें GB होती है. यू कैन स्विच टू दैट. दैट्स गोना बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू इफ यू गोना यू नो यूज योर मैक फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years. और आपका स्टोरेज का उसके अंदर काम है, आप बहुत सारी चीजें स्टोर करते हो, एडिटिंग पर्पस के लिए ले रहे हो, तो you can go for that. Otherwise, I think this is a pretty cool option in 70,000 यार. और Windows तो नहीं guys, क्योंकि Windows मैं उनके लिए प्रेफर करूंगा जो लोग गेमिंग करना चाहते हैं, गेम्स खेलते हैं बहुत ज्यादा. For that so yes, Windows obviously अगर आपका मेन पर्पस लैपटॉप लेने का गेमिंग अगर है या फिर उससे रिलेटेड कुछ है तो आई थिंक विंडोज इज फार मोर बेटर ऑप्शन देन मैक. बिकॉज मैक में यार वो लोग क्लेम करते हैं गेमिंग वगैरह का, बट आई डोंट थिंक सो. आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर लास्ट 4 years एंड इवन नाउ आई डोंट सी अ पॉइंट प्लेइंग गेम्स इन मैक. इट्स स्पेशली फॉर द पीपल हु टेंड टू वर्क मोर ऑन द प्रोफेशनल साइड, या फिर प्रोफेशनल भी अगर मैं नहीं बोलूँ तो एक गेमिंग के लिए वो नहीं है. ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करेंगे, इसमें इनका इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड होता है जो कि बहुत ही वीक है. एंड विंडोज में यू कैन गेट मच बेटर ग्राफिक कार्ड, NVIDIA ऑफ कोर्स. एंड इन दिस बजट इफ इवन इफ यू आर पेइंग 70,000 एंड you want to play games, और अगर आप मैकबुक ले रहे हैं तो यार इस बजट में तो आई थिंक विंडोज में आपको बहुत ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन मिल जाएंगे, स्पेशली फॉर ओनली आई एम सेइंग फॉर गेमिंग. रेस्ट इफ एनीथिंग एनी अदर कुछ भी आप उसके अलावा करना चाहते हैं, आई थिंक मैकबुक से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है. तो यस, आई थिंक इस वीडियो में हमने सब कुछ कंक्लूड किया है और आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी कि आपको कौन सा मैकबुक लेना चाहिए, M1, M2, M3. M2 चिप ऑफ कोर्स गाइस, लेट्स टॉक अबाउट दैट. M2 चिप मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया गाइस क्योंकि देयर इज नो ऑप्शन. आप M2 आज 2024 में लेंगे. आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप अगर आपको उतना स्पेंड करना है अकॉर्डिंग टू योर बजट, इफ यू वांट टू गो 1 लाख प्लस, तो आई वुड रेदर सजेस्ट आप M3 की तरफ जाइए. और अगर आपको जैसा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने बताई 4-5 साल मैकबुक की होती है एप्पल प्रोडक्ट की, चाहे आप कितना भी केयर से उसको रखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो आप फिर M1 के लिए जा सकते हैं. क्योंकि M2 गाइज वो बीच की रेंज में पड़ेगा, आई थिंक अराउंड 90-95. तो आप 5-10 हज़ार ऊपर देके या तो M3 लीजिए या फिर बहुत सेव करके आप M1 लीजिए. एंड दैट्स अबाउट इट गाइज. आई थिंक अब सारे पॉइंट हमने कंक्लूड कर लिए हैं और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा. और आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा कट्स हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में स्टोरेज की बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है. तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और ऐसे ही बने रहेंगे. और कमेंट डाउन कीजिए अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इफ़ यू वांट टू सी हाउ M1 इज़ वर्किंग पोस्ट 2 to 3 months फ्रॉम नाउ. सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो और उसके ऊपर भी हम एक वीडियो शूट कर लेंगे. एंड या आई एम गोना अटैच अनबॉक्सिंग videos post this. So yeah, do watch that, subscribe, like, share, comment to my channel. Thank you guys.